नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करूंगा अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज प्रदेश पर मौसम। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 48 घंटों के दौरान सक्रिय एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव। तो कुछ एक भागों पर तेज मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी, तो कई भागों पर तेज धूल भरी जैसी गतिविधियां भी नजर आ सकती है। संपूर्ण जानकारी की बात करूंगा अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से प्रदेश के किन जिलों पर होगा मौसम में बदलाव, साथ ही आपके जिले पर कैसा रहेगा आज मौसम का हाल, एकदम सही एवं सटीक जानकारी देखेंगे। इसलिए किसान भाइयों वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी मिले आपको एकदम सही एवं सटीक रूप से। सबसे पहले किसान भाइयों बात करें प्रदेश के मौसम को लेकर, तो बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ एक पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़ दें तो अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क रहा। तो हालांकि तापमान में उतार चढ़ाव के साथ अब प्रदेश पर धीरे धीरे सर्दी का असर कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और धीरे धीरे गर्मी का एहसास भी नजर आ रहा है। वहीं मुख्य रूप से बात करें किसान भाइयों मौसम विशेषज्ञों के अनुसार तो आगामी 48 घंटों के दौरान यानी कि 13-14 मार्च को भारत के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों पर सक्रिय एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव प्रदेश के कई क्षेत्रों पर भी देखने को मिलेगा और इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव के साथ कुछ एक भागों पर तेज मेघ गर्जन, तो कुछ एक क्षेत्रों पर बूंदाबांदी, तो कुछ एक भागों पर तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधियां जैसी गतिविधियां भी नजर आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि किसान भाइयों माने मुख्य रूप से अभी के मौसमी आकलन से तो आगामी 24 घंटों के दौरान किसान भाई अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क रहने के साथ अपना फसली कटाई का कार्य, थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। हालांकि 13-14 मार्च को प्रदेश के कुछ एक पश्चिमी क्षेत्रों की बात करूं, जयपुर, फलोदी, जोधपुर, अनूपगढ़, आसपास के क्षेत्र, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, कुछ एक क्षेत्रों पर होते हुए बालोतरा, बाड़मेर व जैसलमेर के कई भागों पर मौसम में बदलाव की उम्मीद अधिकांश क्षेत्रों पर ज्यादा जताई जा रही है। हालांकि इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बीकानेर, जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग के आसपास के क्षेत्र, सिकाउटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू व जयपुर संभाग के कई भागों पर तक देखने को मिलेगा और इन क्षेत्रों पर बादलवाई के साथ कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी के साथ मौसम में बदलाव जताया जा रहा है। हालांकि मुख्य रूप से बात करें किसान भाइयों आगामी 24 घंटों के मौसम को लेकर, तो आज 12 मार्च को मुख्य रूप से प्रदेश के अधिकांश भागों पर पश्चिमी क्षेत्रों पर हवाओं की गतिविधियां बदलकर पश्चिमी रहने की संभावना है और हवाओं की पश्चिमी गतिविधियों के साथ ही आगामी 24 घंटों के दौरान क्षेत्रों पर थोड़ा बहुत मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। वहीं मुख्य रूप से राज्य के पूर्वी क्षेत्रों पर हवाओं की गतिविधियां उत्तरी पश्चिमी ज्यादा रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लेटेस्ट मौसमी मॉडल के तहत किसान भाइयों एक जो पश्चिमी विक्षोभ है वह पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों की ओर सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है और आगामी 13-14 मार्च के लगभग यह भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर आएगा और इसका प्रभाव प्रदेश के कई भागों पर भी दिखता हुआ नजर आ सकता है। मुख्य रूप से मौसम विशेषज्ञों के अनुसार माने तो किसान भाइयों अभी के लेटेस्ट सैटेलाइट मैप के तहत भी आप राज्य पर आने वाले इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव को देख सकते हैं। जो पश्चिमी विक्षोभ लगातार ईरान, अफगानिस्तान के क्षेत्रों से होता हुआ भारत की ओर अग्रसर नजर आ रहा है और उसके प्रभाव से मौसम में बदलाव के साथ प्रदेश के कुछ एक पश्चिमी क्षेत्रों पर मेघ गर्जन, तो कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी के साथ तेज आंधी तूफान जैसी हवाएं भी नजर आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब बात करें किसान भाइयों आगामी 24 घंटों के एक एक जिले के मौसम को लेकर, तो सबसे पहले सभी जिलों की बात करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी आपको एकदम सही सटीक रूप से मिल सके। मुख्य रूप से बात करूं किसान भाइयों श्रीगंगानगर जिले से, तो श्रीगंगानगर जिले पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है, यानी कि काफी खिली हुई धूप देखने को मिलेगी। हालांकि 13 मार्च को कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी और कुछ एक क्षेत्रों पर अच्छी खासी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं फिलहाल मौसमी आकलनों से। तो यानी कि किसान भाई आगामी 12 मार्च यानी कि आज 24 घंटों के दौरान अपना फसली कार्य, थ्रेसिंग, कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं। बात करूं किसान भाई हनुमानगढ़ को लेकर, तो हनुमानगढ़ पर भी आज आगामी 24 घंटों के दौरान 12 मार्च को मौसम साफ एवं शुष्क रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 29-30 के लगभग नजर आ सकता है, तो रात्रि के तापमान में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि आगामी 13 मार्च को हल्की बादलवाई के साथ थोड़ा बहुत मौसम में बदलाव और कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी संभावित की जा रही है। वही बात करूं किसान भाइयों सिक्योरिटी क्षेत्र झुंझुनू को लेकर, तो झुंझुनू पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ जताया जा रहा है, यानी कि किसान भाई अपना फसली कार्य, थ्रेसिंग एवं कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं। हालांकि किसान भाइयों 13 मार्च को मौसम में बदलाव होगा और कुछ एक भागों पर बादलवाई के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। बीकानेर जिले को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बीकानेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने के साथ धूप दिखी जाने की उम्मीद है, यानी कि गर्म स्थिति दिन में देखने को मिलेगी। मौसम साफ रहेगा, दिन का अधिकतम तापमान जहां बीकानेर पर 30-31
31 के आसपास नजर आ सकता है। तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 को 19 व 13 मार्च को कुछ एक क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव और छुटपुट रूप से बूंदाबांदी व हवाओं की गतिविधियां थोड़ी बहुत तेज नजर आ सकती है। वहीं बात करूं किसान भाइयों जैसलमेर को लेकर, तो जैसलमेर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा, यानी कि तापमान का उतार चढ़ाव और काफी धूप देखने को मिल सकती है। गर्म स्थिति बनी रहेगी, जहां दिन का तापमान 30-31 के लगभग नजर आएगा। तो वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। तो आगामी 13 मार्च को मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव और कुछ एक क्षेत्रों पर तेज धूल भरी जैसी गतिविधियां आंधी की नजर आ सकती हैं। वहीं बात करूं किसान भाइयों जोधपुर को लेकर, तो जोधपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान जोधपुर पर 32-33 के लगभग नजर आएगा, यानी कि काफी गर्म स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि आगामी 48 घंटों के दौरान बात करें तो 13 मार्च को मुख्य रूप से कुछ एक पश्चिमी क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव और थोड़ी बहुत हवाओं की गतिविधियां तेज देखने को मिल सकती है। बात करूं किसान भाइयों चूरू को लेकर, तो चूरू पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ नजर आ रहा है। हालांकि 13 मार्च को कुछ एक क्षेत्रों पर बादलवाई और कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी की गतिविधियां संभावित की जा रही हैं। किसान भाइयों बात करूं सीकर को लेकर, तो सीकर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। हालांकि दिन के समय कुछ एक क्षेत्र पर उत्तरी पश्चिमी हवाओं के साथ थोड़ी बहुत हवाओं की गतिविधियां तेज नजर आ सकती हैं और 13 मार्च को हल्की बादलवाई के साथ मौसम में बदलाव और छुटपुट रूप से बूंदाबांदी की गतिविधियां नजर आ सकती हैं कुछ एक भागों पर। किसान भाइयों जयपुर संभाग को लेकर बात करें, तो जयपुर के आसपास के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा और किसान भाई अपना फसल कटाई का थ्रेसिंग का कार्य काम जारी रख सकते हैं। हालांकि मुख्य रूप से बात करूं किसान भाइयों 13 मार्च को, तो जैसा कि ये वीडियो की शुरुआत में आपको अवगत कराया था, 13 मार्च को जयपुर संभाग के कुछ एक भागों पर बादलवाई नजर आ सकती है और थोड़ा बहुत बादलवाई के साथ कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी की गतिविधियां भी संभावित हो सकती हैं। बात करूं किसान भाइयों अलवर को लेकर, तो अलवर पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। दिन में जहां अलवर पर अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास पहुंच सकता है, तो वहीं हवाओं की गतिविधियां भी उत्तरी पश्चिमी रहने की संभावना है और किसान भाई अपना फसली कार्य जारी रख सकते हैं। बात करूं किसान भाइयों नागौर को लेकर, तो नागौर क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ जताया जा रहा है, यानी कि दिन में काफी धूप देखने को मिलेगी, थोड़ी बहुत गर्म स्थिति भी नजर आ सकती है, यानी कि गर्मी का एहसास भी अब धीरे धीरे होगा इन क्षेत्रों पर। जहां दिन में अधिकतम तापमान नागौर पर 30-31 के आसपास पहुंचेगा, तो वहीं 48 घंटों के दौरान 13 मार्च को मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव नजर आ सकता है और मुख्य रूप से हवाओं की गतिविधियां थोड़ी बहुत तेज देखने को मिल सकती है और बादलवाई का प्रभाव भी नजर आने की संभावना है। वहीं बात करूं किसान भाइयों अजमेर को लेकर, तो अजमेर क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव और मौसम में थोड़ा बहुत गर्म स्थिति नजर आ सकती है, यानी कि तापमान का उतार चढ़ाव जारी रहेगा। हवाओं की गतिविधियां थोड़ी बहुत बदल सकती हुई नजर आएंगी, हालांकि मौसम शुष्क नजर आएगा। बात करूं किसान भाइयों भरतपुर को लेकर, तो भरतपुर जिले पर भी किसान भाई अपना फसलीय कार्य यानी कि फसल कटाई का थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान हवाओं की गतिविधियां उत्तरी पश्चिमी रहेगी और इसी के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। बात करूं दौसा जिले को लेकर, तो जैसा कि किसान भाई हमें कमेंट करके हमेशा बताते हैं, दौसा जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा, यानी कि दौसा जिले के किसान भाई भी आगामी 24 घंटों के दौरान अपना फसली कार्य जारी रख सकते हैं। हालांकि तापमान में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव के साथ थोड़ी बहुत गर्मी का एहसास है अब आपको देखने को मिल सकता है। बात करूं किसान भाइयों टोंक को लेकर, तो टोंक पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास पहुंच सकता है। टोंक पर भी हवाओं की गतिविधियां उत्तरी पश्चिमी रहेगी, सामान्य हवाओं के साथ थोड़ी बहुत गर्मी का एहसास टोंक पर देखने को मिल सकता है। कई किसान भाई टोंक से भी हमें कमेंट करते हैं, तो किसान भाइयों आप भी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बात करूं सवाई माधोपुर को लेकर, तो किसान भाइयों सवाई माधोपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। हालांकि 13 मार्च को कुछ एक भागों पर हल्की बादलवाई नजर आ सकती है। बात करूं किसान भाइयों भीलवाड़ा को लेकर, तो भीलवाड़ा पर भी मौसम साफ रहेगा। हवाओं की गतिविधियां भी उत्तरी पश्चिमी रहने के साथ ही मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। तो वहीं कोटा को लेकर बात करूं किसान भाई, तो कोटा पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं जताई जा रही है और किसान भाई अपना फसल का कार्य जारी रख सकते हैं। बूंदी को लेकर बात करूं, बूंदी पर भी मौसम साफ नजर आ रहा है किसान भाई आगामी 24 घंटों के दौरान। तो वहीं 12 पर भी मौसम शुष्क के साथ धूप देखी जाने की उम्मीद है। तो वहीं झालावाड़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि झालावाड़ पर थोड़ा बहुत तापमान बढ़ता हुआ दिन में नजर आ सकता है, यानी कि थोड़ी बहुत गर्मी का एहसास आपको देखने को मिल सकता है। उदयपुर को लेकर बात करूं कि समय तो उदयपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान थोड़ी बहुत दोपहर बाद हवाओं की गतिविधियां पश्चिमी रह सकती हैं और थोड़ी बहुत हवाओं की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ी हुई नजर आ सकती हैं। हालांकि मौसम शुष्क है फिलहाल मौसमी आकलनों से और किसान भाई अपना फसल कटाई थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। राजसमंद को लेकर बात करूं, राजसमंद पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ नजर आ रहा है। तो वहीं किसान भाइयों चित्तौड़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क काफी अच्छी धूप देखी जाने की उम्मीद है। तो वहीं प्रतापगढ़ को लेकर बात
करूं प्रतापगढ़ पर भी मौसम साफ रहेगा, हालांकि दोपहर के समय कुछ एक क्षेत्रों पर हवाओं की गतिविधियां बदलती हुई पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी रह सकती हैं और थोड़ी बहुत हवाओं की गतिविधियां थोड़ी बहुत तेज देखने को मिल सकती है। हालांकि मौसम शुष्क है फिलहाल मौसमी आकलनों से। किसान भाइयों बात करूं डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र पर भी, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र से कई किसान भाई हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा, हालांकि थोड़ा बहुत तापमान का उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है और थोड़ी बहुत गर्मी का एहसास भी अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बांसवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ नजर आ रहा है। फिलहाल बात करूं किसान भाइयों जालौर को लेकर, तो जालौर पर भी मौसम साफ रहेगा, धूप देखने को मिलेगी। वहीं पाली पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ है, हालांकि हवाओं की गतिविधियां थोड़ी बहुत घुमावदार रह सकती हैं, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी कुछ कुछ समय के लिए पश्चिमी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। हवाएं सामान्य फिलहाल शुष्क बनी हुई हैं। वहीं बात करूं बाड़मेर को लेकर, तो बाड़मेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है। हवा की गतिविधियां भी थोड़ी बहुत घुमावदार रह सकती हैं, कुछ समय के लिए उत्तरी पश्चिमी कुछ समय के लिए पश्चिमी, हालांकि मौसम शुष्क रहेगा। दिन में थोड़ी बहुत गर्मी का एहसास अब आपको देखने को मिल सकता है और किसान भाई अपना फसल कार्य थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। किसान भाइयों फिलहाल मौसमी आकलनों से जैसा कि हमने देखा अधिकांश भागों पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि 13 मार्च को प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है और कुछ एक क्षेत्रों पर तेज हवाओं के साथ मेघ गर्जन जैसी गतिविधियां, कुछ एक भागों पर बूंदाबांदी, तो कुछ एक क्षेत्रों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां भी संभावित की जा रही हैं। तो ताजा अपडेट आपको मिलते रहे मौसम के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपने गांव जिले शहर का नाम लिखकर अवश्य अवगत कराइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सा।